अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम साकिब इसहाक। आज चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को फॉलो करेंगे। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट के ऊपर। आपके सामने शो हो रहा है, एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर की स्टैंडर्ड कंडीशन लेनी है। गिवन डाटा लिखेंगे सबसे पहले। स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर टेम्परेचर टी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे, और जब इस 0 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में तो 0 + 273 ऐड कर देंगे, तो ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। एवरेज स्पीड फाइंड करनी है हमने, मींस वेलोसिटी वी फाइंड करनी है वो हमने, और एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखा था कि हम एवरेज को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में हमें देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने मोल्स होते हैं, उसका मैस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मैस फाइंड करने का तरीका ये है, मैस ऑफ नाइट्रोजन एटम एम लिखेंगे। मोलर मैस जो इसका एटॉमिक मैस होता है नाइट्रोजन का, दैट इज़ 28 एटॉमिक मैस होता है, डिवाइडेड बाय एन ए एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उस पर मोल में होते हैं, उससे हम डिवाइड करेंगे तो इसका टोटल मैस निकल आएगा, मैस ऑफ नाइट्रोजन का। मोलर मैस जो इसका एटॉमिक मैस होता है 28 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर, जो एवोगैड्रोज मॉलिक्यूल जो उसने बताए थे वो इतने होते हैं पर मोल में, दैट इज 6.023 × 10⁻23। तो ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4.625 × 10⁻26 kg। ओके, तो हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो फार्मूला ये होता है T = 2/3 K, और उसके बाद एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अब यहाँ से हमने ये v फाइंड करना है, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर हम आपके पास बचेगा सिर्फ T = 1/3 K mv²। 3 K जाके इस T के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, 3KT हो जाएगा, और m इधर डिवाइड हो जाएगा इस T के नीचे, तो क्या हो जाएगा 3KT डिवाइडेड बाई m, और ये फिर सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाएगा v², एवरेज वेलोसिटी। तो सिंपल, इस एवरेज वेलोसिटी का स्केयर लें, स्केयर रूट लें बोथ साइड के ऊपर, तो स्केयर रूट इसके ऊपर आएगा, ये स्केयर रूट और ये स्केयर कैंसिल हो जाएगा, और इस चीज़ के ऊपर स्केयर रूट उसी तरह आ जाएगा। तो आपके पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। 3K आपके पास गिवन है, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻23। टेम्परेचर T ये हमारे पास गिवन है 273, और मैस अभी हमने निकाला है इसका 4.62, ये पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और आपके पास 493 मीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। मैं रिपीट करता चलूँ, आपको इसमें जो चीज़ें याद रखनी हैं वो तो एक चीज़ ये याद रखनी है कि मैस ऑफ नाइट्रोजन किस तरह हम निकालते हैं, इक्वल्स टू मोलर मैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, Na वो इस तरह करेंगे, इसका मैस आ जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने जो याद रखनी है वो K की वैल्यू है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो मैंने बताया था आपको, उसकी वैल्यू है 1.38 × 10⁻23। तो ये सिंपल यहाँ पे पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये फाइंड करना है। तो ये है आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल। चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल के ऊपर। शो दैट रेशियो ऑफ रूट मीन स्केयर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेस। कह रहे हैं कि दो डिफरेंट गैसेस हैं, तो उनकी जो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है एट सर्टेन टेम्परेचर इज इक्वल टू द स्केयर रूट ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मैसेज। कह रहे हैं कि अगर उनकी जो रेशो हो, लाइक अगर वेलोसिटी v1 है, v2 है, तो इनकी जो रेशो हो इन दोनों की, इनके मैसेज के इन्वर्स होना चाहिए। अगर ऊपर है v1 है
तो ऊपर यहाँ पे m2 आना चाहिए और नीचे m1 आना चाहिए कि इन्वर्स वेलोसिटी यहाँ पे v1 के आगे m1 होता, लेकिन कह रहे हैं कि आपके पास जो वेलोसिटीज़ की रूट मीन स्क्वायर लेंगे तो वो इनके मैसेज के इन्वर्स आना चाहिए, v1 के आगे m2 आना चाहिए, v2 के आगे m1 आना चाहिए। तो ये हमने प्रूव करना है। तो दो डिफरेंट गैसेस लेनी है, दो डिफरेंट गैसेस की जो टेम्परेचर होता है, एवरेज किनेटिक एनर्जी, वो वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट गैस 2/3 1/2 m1 v1 का स्क्वायर फर्स्ट गैस के लिए, सेकंड गैस के लिए T इक्वल्स टू 2/3 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, और एवरेज के साथ साइन इसी तरह साथ डाल देने हैं। ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, इसकी लेफ़्ट साइड इधर लिख देंगे, इसकी राइट साइड इधर लिख देंगे। ये 2/3 के कैंसिल हो जाएगा, ये 2/3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास 1/2 ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास सिंपल बचेगा m1 v1 का स्क्वायर m2 v2 का स्क्वायर, ये आपके पास सिंपल बचेगा। यहाँ से v1 के नीचे इस v2 को नीचे इधर आके डिवाइड कर दें, और m2 के नीचे इधर m1 को जाके डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू m2 डिवाइडेड बाई m1। स्क्वायर रूट लें बोथ साइड के ऊपर, स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इनके ऊपर, स्टिल स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इससे प्रूव हो गया जो हमने करना था, v1 इक्वल्स टू m2 एंड v2 इक्वल्स टू m1। तो ये प्रूव हो गया इससे कि इसके इन्वर्स होते हैं। यह दूसरा न्यूमेरिकल आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 के ऊपर। अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखें। ए सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड, एक हमारे पास गैस का सैंपल है, उसको कंप्रेस किया जा रहा है, तो कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन के लिए जो उसके ऊपर वर्क होगा वो हम नेगेटिव में लेते हैं, वर्क डन ऑन द गैस होता है, आप हमने लेक्चर में देखा था। टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ, प्रेशर दिया हुआ कांस्टेंट 1.25, तो इस हम गिवन डाटा में लिख लेंगे प्रेशर, ये गिवन है। ठीक है, ड्यूरिंग कंप्रेशन 100 जूल ऑफ वर्क, डब्ल्यू दिया हुआ है 100 जूल, और वर्क डन इज ऑन द गैस है और कंप्रेशन है जैसे मैंने कहा, तो 100 जूल वर्क हम किस में लेंगे, नेगेटिव, जो मैंने कन्वेंशंस आपको बताई थी। तो ये क्या होगा, नेगेटिव 100 जूल। डिटरमाइन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, हमने फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस फाइंड करना है। तो फाइनल वॉल्यूम के लिए कह रहे हैं कि इनिशियल जो वॉल्यूम है वो है, लेट्स सपोज हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम वी आई इक्वल्स टू वी है। ठीक है, इस गैस इज कंप्रेस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इसका लेट्स सपोज वी है, और कहते हैं कि जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो इसके हाफ होगा, तो हम लिखेंगे वी एफ इक्वल्स टू इस इनिशियल वैल्यू वॉल्यूम के हाफ फाइनल वॉल्यूम होगा, टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, ये जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो इनिशियल वॉल्यूम के 1/2 होगा, इसलिए हम इनिशियल वॉल्यूम को लिखेंगे वी आई इक्वल्स टू वी, और फाइनल वॉल्यूम को लिखेंगे वी एफ इक्वल्स टू, ये इनिशियल वैल्यू वॉल्यूम का हाफ होगा और वी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो डेल वी हमारे पास क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, डेल वी होगा वी एफ माइनस वी आई, तो डेल वी हमने निकाल लिए यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई, वी एफ की जगह हमने v/2 पुट करना है, वी आई की जगह v लिखना है, ये लिखा, एलसीएम लिया, और हमारे पास -v/2 आता है एलसीएम लेके। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द फाइनल वॉल्यूम, हमने फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है वी एफ, v/2, ये फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें तीन चीज़ें गिवन है, प्रेशर गिवन है, वर्क गिवन है, तो हम वर्क वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, W इक्वल्स टू पी डेल वी। अब P की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज़ ये गिवन है 1.25, यहाँ पे P की वैल्यू लिखेंगे, और डेल V की वैल्यू अभी हमने निकाली यहाँ पे -v/2, ये -v/2 लिखेंगे, और इस W की जगह लेफ़्ट साइड के ऊपर ये हम वर्क की वैल्यू लिखेंगे -100 जूल, तो ये हो जाएगा W की जगह -100 जूल इक्वल्स टू P की वैल्यू मल्टीप्लाई डेल V की -v/2। ओके, तो यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे, ये फैक्टर इसके साथ हाफ डिवाइड होगा, फिर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल यहाँ से v को अलग सेपरेट कर देना है, तो ये इस तरह से कंडीशन बन जाएगी। तो फिर कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो फिर ये v की वैल्यू है, तो वी एफ अब निकालना यहाँ से ईजी है, ये v डिवाइडेड बाई 2 होता है, इस v की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा 8 × 10⁻⁴
मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है। ये इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको गौर से समझें, कोई पॉइंट समझ नहीं आता दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। इंतहाई सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको देख लें। ये न्यूमेरिकल आपने फ़ौरन खुद करना है और फिर मुझे बताना है कमेंट में कि इजी है, किया है, नहीं किया। ठीक है, ये आप खुद करें। फिर आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 के ऊपर। न्यूमेरिकल नंबर 5, ए कॉर्नेट इंजन यूटिलाइज एन आइडियल गैस, द सोर्स टेम्परेचर इज़ 7 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको सोचे बगैर केल्विन में कन्वर्ट करें। T1 है 7 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप इसको लिखेंगे, सॉरी ये यहाँ से मिस्टेक है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 227 है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ओके, तो इसको लिख लें 227 डिग्री सेंटीग्रेड। 227 डिग्री सेंटीग्रेड T1 है, प्लस इसमें केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 इक्वल्स टू 500 केल्विन आ जाएगा। एंड द सिंक टेम्परेचर इज़, और सिंक का जो टेम्परेचर है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ये केल्विन में आ जाएगा। फाइंड द एफिशिएंसी, हमने क्या फाइंड करना है, एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ईटा आल्सो फाइंड द हीट इनपुट फ्रॉम द सोर्स एंड हीट रिजेक्टेड, यानी टेम्परेचर T1 किसी सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है और सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ है। कह रहे हैं कि सिंक और सोर्स के जो टेम्परेचर हैं वहाँ पे उनकी हीट फाइंड करें और एफिशिएंसी कैलकुलेट करें इंजन की। जबकि वर्क दिया हुआ है 10,000 जूल, 10,000 जूल वर्क दिया हुआ हमारे पास, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्क 10,000 जूल। हमने फाइंड क्या करना है, एक तो एफिशिएंसी फाइंड करनी है, दूसरा इनपुट हीट इन आउटपुट हीट कैलकुलेट करनी है। एफिशिएंसी, हीट इनपुट Q1 होती है, हीट आउटपुट Q2 होती है। ठीक है, T1 T2 और वर्क हमें दिया हुआ है। तो सिंपल एफिशिएंसी का फार्मूला हमने पढ़ा था, एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1/T2 माइनस T1। तो ये T2 आपके पास गिवन है, T1 भी गिवन है, सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास परसेंटेज में 20% एफिशिएंसी आ जाएगी इंजन की, कि अगर इतना टेम्परेचर हो सोर्स और सिंक का तो इंजन हमारे पास 20% एफिशिएंट होता है। सिंपल एफिशिएंसी निकाली, उसके बाद हमने क्या निकालना है, उसके बाद हमने Q1 और Q2 निकालना है। तो ये भी सिंपल है, हमने पढ़ा था फार्मूला ईटा इक्वल्स टू W/Q1, ये हमने पढ़ा था। W को वापस हम निकाल रहे थे Q1 माइनस Q2, बट वो हमें ज़रूरत नहीं है अभी। सिंपल N इक्वल्स W/Q1 फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। यहाँ से हमने Q1 निकालना है, Q1 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ईटा को इधर डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा Q1 इक्वल्स टू W/N। W हमारे पास गिवन है 10,000 जोल, N हमने अभी निकाला है 0.2, 0.2 को डिवाइड करेंगे और आपके पास ये Q1 की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली। ओके, फिर हमने Q2 भी निकालनी है, तो सिंपल W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 होता है। यहाँ पे हमारे पास W की वैल्यू है, Q1 की अभी निकाली है, Q2 की वैल्यू निकालनी है, तो इस Q2 को उधर ले जाएं, इस W को उठा के इधर ले आएँ, तो क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल्स टू Q1 माइनस W। Q1 ये है, Q2 ये है, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास ये थर्ड वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5। ओके, उसके बाद स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है न्यूमेरिकल नंबर 7, बिल्कुल T1 T2 दिया हुआ है, ईटा कैलकुलेट करना है, ये लास्ट न्यूमेरिकल की तरह है, ये भी आप खुद करें। न्यूमेरिकल नंबर 8 सिंपल, ये भी न्यूमेरिकल है, वर्क दिया हुआ है, Q2 दी हुई है, एंड एफिशिएंसी आपने कैलकुलेट करनी है, एंड Q1 आपने कैलकुलेट करना है। एग्जैक्ट उसी तरह होता है, इसको भी आप बच्चों खुद करके मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाएंगे फ़ौरन। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 11, ये चूँकि आपके टॉपिक में शामिल, आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, फिर भी आपके इसमें शामिल है न्यूमेरिकल, तो इसको देख लें। इंट्रॉपी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो 336 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस। इतनी एनर्जी हमें चाहिए जूल पर ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए, तो हम लिखेंगे हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मास 336 जूल, और पर ग्राम को चाहिए तो पर ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए चाहिए, तो हम पर ग्राम लिखेंगे। ठीक है, और फिर हमने इसको केजी में कन्वर्ट करना है, SI यूनिट में, तो हम क्या लिखेंगे 336, तो डिवाइडेड बाय 10⁻3, 10⁻3 ऊपर जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, तो पॉइंट उठा के इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा 336
3 ज़ीरो लगा दें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास kg में चला जाएगा, जूल, और साथ पहले ग्राम में था, पर ग्राम में था, अब kg में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, व्हाट इज़ द चेंज इन इंट्रॉपी? इंट्रॉपी का फार्मूला होता है हमारे पास डेल एस इक्वल्स टू डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी, ये हमारे पास इंट्रॉपी का फार्मूला होता है। ठीक है, ये फोर्थ स्टेट होती है किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे आपने टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को स्टडी किया कि किसी भी सिस्टम को ये स्टेट फंक्शन है, सिस्टम को डिफाइन करते हैं, शो करते हैं। इसी तरह ये इंट्रॉपी भी एक सिस्टम है जो डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी पे डिपेंड करता है। ये आपके चूँकि स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए सिंपल जी समझ लें कि ये भी एक स्टेट वेरिएबल है जो कि सिस्टम को बताता है, डिफाइन करता है कि सिस्टम किस स्टेज पे है। ठीक है, तो ये ही एनर्जी हमें गिवन है। व्हाट इज़ द चेंज इन इंट्रॉपी ऑफ 30 ग्राम ऑफ वाटर at 0 degree centigrade, it is changed to ice at 0 degree by the refrigerator। mass of ice दिया हुआ कितना 30 ग्राम, 30 ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल आप क्या करेंगे 10 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद टेम्परेचर जो है गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 केल्विन। तो इंट्रॉपी हमारे पास होती है टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड, ये है हमारे पास हीट एब्जॉर्ब, एक पर ग्राम आइस के लिए इतनी हीट होगी, और अगर आइस 30.003 kg हो तो हम क्या करेंगे, इस हीट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इतने केजी आइस के लिए इतनी हीट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल हीट कितनी होगी उस आइस को मेल्ट करने के लिए, इतनी आइस को। तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इतनी हीट होगी तभी हमारे पास 0.03 kg आइस जो है वो मेल्ट होगी। डेल क्यू इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई दिस, एंड हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, फिर अब ये हमारे पास डेल क्यू आ गया है, टी हमारे पास गिवन है, इंट्रॉपी का फार्मूला डेल एस इक्वल्स टू डेल क्यू डिवाइडेड बाई टी, डेल क्यू की वैल्यू जो है यहाँ पे गिवन है डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है 273। सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करें और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये थे न्यूमेरिकल्स आपके 11 के 11 न्यूमेरिकल। इसमें से कोई पॉइंट समझ नहीं आता लेक्चर को दोबारा से सुने और उस लेक्चर को, उस पॉइंट को थोड़ा पीछे करके इजी हो के दोबारा से सुने। और अगर कोई पॉइंट समझ फिर भी नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।